नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में इंदौर की, जहां पर 7 लोगों की मौत का जिम्मेदार गिरफ्तार हो चुका है। अग्निकांड का जिम्मेदार शुभम दीक्षित गिरफ्तार हुआ है। एक तरफा प्यार में के चलते घटना को अंजाम दिया था उसने। आरोपी ने युवती के वाहन में आग लगाई थी और इसी के चलते बड़ा अग्निकांड हो गया। झांसी का रहने वाला है आरोपी संजय उर्फ शुभम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफा प्यार में लड़की की स्कूटी जलाई, इसी आग ने बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और 7 लोगों की मौत हो गई और कई सारे गंभीर रूप से घायल हैं। इंदौर की स्वर्णबाग कॉलोनी की बिल्डिंग में लगी आग के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसी पर अधिक जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, 7 जिंदगियां फूंकने वाला सरफराज आशिक अब गिरफ्तार हो चुका है। कहां से गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ अभी पूछताछ में सामने आ पाया है? बिल्कुल, कल इमारत में आग लगने के बाद 7 लोगों की मौत हुई थी। शुरुआती वक्त में ये कयास लगाए जा रहे थे कि बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, लेकिन सीसीटीवी और अन्य तकनीकी साक्ष्य जब जुटाए गए तो पता चला कि एक संजय दीक्षित और शुभम नामक युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के बाद पता चला कि प्यार में नाकाम होने के बाद उसने ये जघन्य वारदात को अंजाम दिया। उसने अपनी प्रेमिका की स्कूटी में आग लगाई और उसके बाद पूरी इमारत जो है वो आग से भभक उठी। बहरहाल पुलिस ने आरोपी की पहचान की और आरोपी को देर रात लोहा मंडी इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जब पुलिस को देखा, पुलिस जब घेराबंदी कर रही थी तभी उसने भागने का प्रयास किया। इस दौरान आपाधापी के बीच वह गिर पड़ा, जिससे वह जख्मी भी हुआ है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल उपचार के बाद अब उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। विस्तृत पूछताछ के बाद उसके वारदात और उसके आरोप के बारे में जानकारी पुलिस जुटाएगी। बहरहाल शुरुआती जानकारी के मुताबिक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने बताया कि आखिर कैसे उसने वारदात को अंजाम दिया। ठीक है, अभी घायलों की स्थिति आखिर क्या बनी हुई है? कितने लोग अभी अस्पताल में हैं और आखिर क्या किसी को कहीं और रेफर किया गया है? कैसी स्थिति है? सभी घायल हैं, उन सभी का उपचार इंदौर में बेहतर चल रहा है। चूंकि किसी की स्थिति बहुत ज्यादा अब तक गंभीर नहीं डिक्लेयर की गई है, सभी उपचार जो है वो खतरे से, सभी की स्थिति है वो खतरे से बाहर बनी हुई है। ये गनीमत की बात मानी जा सकती है। बहरहाल प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहा है इलाज की, और चूंकि शासन ने निर्देश दिया कि बेहतर से बेहतर इलाज का प्रबंध हो, इसलिए सतत मॉनिटरिंग जिले के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। बेहतर से बेहतर इलाज भी दिया जा रहा है। आशा है कि जल्द ही वह सभी लोग रिकवर होंगे और जल्द से जल्द वह स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। पर बहुत बड़ी बात है, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद का बदला लेने के लिए युवक ने 7 लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। 7 लोगों की मौत हो गई, इतने सारे लोग घायल हैं। आखिर पुलिस का क्या कहना है और अभी पूछताछ में क्या सामने आया है? क्या रिमांड पर लिया जाएगा? किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? इस बारे में क्या क्या जानकारी मिल पा रही है? तो हत्या की धारा समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है संजय दीक्षित के विरुद्ध। संजय दीक्षित मूलतः उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला है और जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस ने घेराबंदी कर इसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जो है वो युवती से मिलने गया था। इस दौरान उसका जब विवाद हुआ इसी इमारत में, तब उसने बदला लेने की नीयत से उसकी स्कूटी पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया और इतना ही नहीं, जो ज्वलनशील पदार्थ डालने के बाद उसने आग लगाई तो यही आग पूरी इमारत में भड़क उठी और जिंदा 7 लोगों की मौत हो गई। वाकई में ये बेहद दर्दनाक हादसा था, लेकिन आरोपी जो है उसने वाकई में बहुत ये जघन्य वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और देर रात इसे जानकारी जब पुलिस को मिली कि लोहा मंडी इलाके में छुपा हुआ है, तो भागने की तैयारी कर रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। चूंकि देर रात इसे गिरफ्तार किया, ये गिरफ्तारी से पूर्व जख्मी हो गया, लिहाजा उपचार के बाद इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। बहुत ज्यादा अब तक पूछताछ नहीं हो सकी है, लेकिन ये तय माना जा रहा है। शुरुआती जो जानकारी है वो उससे ये पता चला है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन पुलिस तकनीकी तौर पर उसे अब और
विधिवत पूछताछ करेगी, उससे अन्य संबंधित जो अपराध में जो चीजें हैं वो उससे जब्त भी की जाएगी। जी, चलिए, आप लगातार बने रहिए। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, सरफरा आशिक जिसकी वजह से 7 लोगों की जान चली गई, कई लोग झुलस गए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, गिरफ्तार हो गया है। आखिर इस बारे में क्या ज्यादा अपडेट, पूछताछ में क्या क्या सामने आ पाया है और आखिर किस तरह की कार्रवाई इस पर होगी, सब जानकारी। देखिए, पूरा ये जो मामला निकल कर आया था काफ़ी दिल दहला देने वाला मामला था और इसको लेकर पूरे प्रदेश से जो प्रतिक्रिया आई थी वो इसी बात को लेकर थी कि जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे थे और लगातार पुलिस अफसरों के संपर्क में मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से गंभीरता दिखाई, उसके बाद पुलिस भी पूरी तरीके से एक्टिव थी और कल देर रात जो है आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। झांसी का ही रहने वाला युवक बताया जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग से जोड़कर बताया जा रहा है और इसी के चलते युवक ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। आग गाड़ी में लगाई गई थी, लेकिन उसी आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया और 7 लोगों की मौत इस पूरे मामले को लेकर हो गई थी। तो इस पूरी घटना को लेकर गंभीरता से लिया गया था और अब जो है आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और कल देर रात अलग अलग जगह पर पुलिस ने दबिश भी दी और उसके बाद ये आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। तो जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है, एक तरफा प्यार में जिस तरीके से पूरे मामले को अंजाम दिया गया है, उसको लेकर जिस तरीके से रिएक्शन हुआ है और जिस तरीके से लोगों की आग में जलने से मौत हुई है, उसके बाद अब इस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना बिल्कुल तय है। पुलिस इस पूरे मामले को आरोपी को रिमांड पर ले सकती है और उसके बाद उसको कोर्ट में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला घटा है, उसके बाद आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना लगभग तय माना जा रहा है। अब इस पूरे मामले में क्या फैसला होता है, क्या कार्रवाई की जाती है, या इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इस पूरी घटना के लिए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वाकई अनुराग, सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए क्योंकि इस तरह के सरफरा आशिकों की ऐसी करतूतें लगातार सामने आती हैं और कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और अब कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। ये जो कैमरा का फुटेज मिला, ये तो बहुत अलग बात है क्योंकि यहाँ पर आग लगी, इतना विकराल रूप ले लिया, अग्निकांड हुआ, तो कई सारे कैमरे जलकर खाक हो चुके थे और इनफैक्ट जिसमें ये युवक दिख भी रहा है कि सारे कैमरास को जलाता हुआ दिख रहा है, छेड़छाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। आखिर कितनी दूर ये कैमरा लगा हुआ था और किसमें ये कैद हुआ, पुलिस का इस बारे में क्या कहना था, क्योंकि आसपास के कैमरा से भी इसने बहुत छेड़छाड़ की थी। बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये पूरी की पूरी घटना हुई तो इस घटना के लिए कौन जिम्मेदार था, इसको लेकर पुलिस ने पड़ताल करने में जुट गई थी। सिर्फ उस बिल्डिंग के आसपास नहीं बल्कि उस के आसपास के दायरे के 500 मीटर के क्षेत्र में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उनको खंगाला गया था और उन फुटेज में ये भी निकल कर आया कि इसने कई कैमरों को डैमेज करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद जो है आरोपी युवक की पहचान पुलिस ने कर ली और उसी के बाद आरोपी के पकड़ के लिए दबिश अलग अलग जगह पर दी गई थी। 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था और इन्हीं सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान हो सकी और उसके बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जिस तरीके से जिंदगियों को बर्बाद करने का काम युवक ने किया, उसके बाद अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जी अनुराग।